नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बेसिक लेवल का टॉपिक है उपयोगिता। उसी को अपन डिटेल से देखने वाले हैं। उपयोगिता के मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो। तीसरा वीडियो है अपना, जिसमें अपन उपयोगिता के 2 नियम हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको देखने वाले हैं। जिसमें पहला नियम है सीमांत उपयोगिता हास नियम और दूसरा है समसीमांत उपयोगिता नियम। दोस्तों, इन दोनों नियमों को गोसेन का प्रथम नियम और द्वितीय नियम के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत उपयोगिता हास नियम को गोसेन का प्रथम नियम बोलते हैं और समसीमांत उपयोगिता नियम को गोसेन का द्वितीय नियम कहते हैं। तो दोस्तों, पहला नियम अपन देखते हैं, सीमांत उपयोगिता हास नियम। सीमांत उपयोगिता हास नियम यही बोलता है कि जैसे जैसे अपन वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं, वैसे वैसे उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसको दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल से सारणी से समझाती हूँ। जैसे मान लो वस्तु की 1 इकाई है, 2 इकाई है, 3 इकाई है और 4 इकाई है, जिससे अपने को अलग अलग TU मतलब कुल उपयोगिता और इधर अपन देखेंगे MU सीमांत उपयोगिता को। जैसे मान लो वस्तु की पहली इकाई से अपने को 6 के बराबर कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही थी, दूसरी से अपने को उपयोगिता बढ़ के है ना 10 के बराबर हो गई अपनी उपयोगिता, तीसरी में कुल उपयोगिता अपनी हो गई 13 और चौथी में हो गई अपनी 15 है ना। ये अपनी कुल उपयोगिताएं हो गई। जैसे जैसे अपने वस्तु की अलग अलग इकाइयों का उपभोग किया, एक एक इकाइयां बढ़ाते गए, वैसे वैसे अपनी कुल उपयोगिता भी बढ़ती गई। लेकिन MU क्या होती है? कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है, मतलब एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है, उसी को अपन MU या फिर सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो सीमांत उपयोगिता, पहली इकाई की सीमांत उपयोगिता कुछ नहीं होती, क्योंकि ये तो एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होती है। इसलिए दूसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता आएगी 4, क्योंकि 6 से अपन 10 पे आए, अपनी सीमांत ये कुल उपयोगिता बढ़ के 10 हुई, तो कितने का परिवर्तन हुआ? 4 का। फिर 10 से 13 पे आए तो इधर हुआ 3 का परिवर्तन, फिर 13 से 15 पे आए तो 2 का परिवर्तन। तो अपने को जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो कैसी हो रही है? घटती हुई प्राप्त हो रही है। मतलब पहले 4 थी, फिर 3, फिर 2। यही सीमांत उपयोगिता हास नियम है। सीमांत उपयोगिता हास नियम यही बात बोलता है कि वस्तु की जैसे जैसे अपन इकाइयां बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 4, वैसे वैसे इनकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है? घटती जाती है। यही सीमांत उपयोगिता हास नियम बताता है। तो दोस्तों, आपको इससे समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखते हैं इसमें आगे। इस नियम के समर्थक अर्थशास्त्री हैं बेंथम, गोसेन, वाल्रस और जेवंस। इन चारों का नाम जरूर याद रखना। ये चारों इस नियम के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं, ये भी अच्छे से याद रखना। कभी कभी पूछ लिया जाता है छोटे क्वेश्चनों में भी कि गोसेन का प्रथम नियम क्या है, या फिर ये कभी सीमांत उपयोगिता हास नियम का नाम ही नहीं आएगा, इसको पूछेंगे किसी नाम से कि गोसेन के प्रथम नियम को बताओ, तो आपको लगेगा कि हमने सीमांत उपयोगिता हास नियम तो पढ़ा है, लेकिन गोसेन का प्रथम नियम तो पढ़ा ही नहीं। तो ये जरूर याद रखना कि सीमांत उपयोगिता हास नियम को ही गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। तो आगे है दोस्तों, मार्शल के अनुसार इसकी डेफिनेशन, एक व्यक्ति के पास किसी वस्तु की जितनी मात्रा है, उसमें निश्चित वृद्धि के फलस्वरूप उसको जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है, वह उसकी मात्रा में होने वाली वृद्धि से कम होती है। फिर आगे देखते हैं इसकी मान्यताएं। सीमांत उपयोगिता हास नियम की मान्यताएं, मतलब ये चीजें लागू होंगी तभी ये बात लागू होगी कि सीमांत उपयोगिता घटती हुई प्राप्त हो रही है। पहला है, यह उपयोगिता के गणनावाचक माप पर आधारित है। उपयोगिता का गणनावाचक और क्रमवाचक 2 माप होते हैं। ये मैंने पहले की वीडियोज में बताए हैं, दोबारा से बता देती हूँ। गणनावाचक माप वाले बोलते हैं कि उपयोगिता को अपन यूटिल्स में माप सकते हैं, और क्रमवाचक वाले बोलते हैं कि उपयोगिता को अपन क्रम दे सकते हैं, माप नहीं सकते। तो ये जो अपना नियम है सीमांत उपयोगिता हास नियम, ये उपयोगिता को गणनावाचक मानता है। तो ये इसकी पहली मान्यता हो गई। दूसरी मान्यता है कि प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता दूसरी वस्तु की उपयोगिता से स्वतंत्र है। इसका मानना है कि मान लो अपन 2 वस्तुओं का एक साथ उपभोग कर रहे हैं। जैसे 2 वस्तु लेते हैं अपन, एक वस्तु हो गई जैसे फ्रूट हो गए, सेब हो गया, और एक हो गई अनार। एक ही टाइम पे आप सेब खा रहे हो, उसी टाइम पे आप अनार खा रहे हो, तो सेब से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता अनार से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता से स्वतंत्र रहेगी, उनका एक दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये इनका मानना है। तीसरी है, उपभोग की जाने वाली वस्तु की प्रत्येक इकाई समान गुण व आकार की होती है। देखो दोस्तों, इसको मैं आपको अच्छे समझाती हूँ। अगर मान लो आप जिस वस्तु का उपभोग कर रहे हो उसकी हर एक इकाई एक जैसी क्वालिटी की नहीं है, तो सीमांत उपयोगिता आपको घटती हुई प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लो आपने पहली इकाई खाया या फिर उसका उपभोग किया, उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं थी, दूसरी इकाई की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, उसमें आपको ज़्यादा टेस्ट आ रहा है,
तो आपके लिए उसकी उपयोगिता या संतुष्टि ज़्यादा मिलेगी ना आपको उसको खाने से। फिर तीसरी इकाई में आपको और भी ज़्यादा टेस्ट आ रहा है ना, तो आपकी उपयोगिता या संतुष्टि और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो जैसे जैसे आप इकाइयों का उपभोग करते जा रहे हो वैसे वैसे आपकी जो संतुष्टि है या उपयोगिता है वो घट नहीं रही, जबकि बढ़ती जा रही है अगर क्वालिटी उनमें अलग अलग रहेगी। इसलिए इन्होंने ये मान्यता ली है कि सभी इकाइयों की जो गुण है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, और वो आकार में भी एक जैसी होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। जैसे मान लो आपको पानी पिलाया जा रहा है ना, अब पानी के अंदर आपको पहली इकाई के अंदर आपको बिल्कुल एक ही बूंद पानी की पिलाई गई, फिर दूसरी इकाई के अंदर आपको 2-3 बूंद पानी की पिलाई गई, फिर तीसरी के अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे सा पानी पिलाया गया। तो आपके लिए उस पानी की सीमांत उपयोगिता बढ़ रही है ना, कम नहीं हो रही ना, क्योंकि उसका आकार पहली इकाई में तो बिल्कुल ही सूक्ष्म आकार था, तो आप उसको संतुष्टि मिली नहीं आपको अच्छे से। इसलिए इनका मानना है कि प्रत्येक इकाई आकार में भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। चौथी मान्यता है कि वस्तु का उपभोग निरंतर होना चाहिए। ये भी आप अच्छे से याद रखना कि निरंतर उपभोग होना चाहिए, तभी सीमांत उपयोगिता उसकी घटती भी प्राप्त होगी। अगर मान लो आप कोई वस्तु का उपभोग कर रहे हो, जैसे मान लो आप रोटियाँ खा रहे हो, तो आप एक रोटी आप सुबह खा रहे हो, एक रोटी आप दोपहर में खा रहे हो, एक रोटी आप शाम को खा रहे हो, रुक रुक के खा रहे हो, तो आपके लिए उसकी संतुष्टि बराबर रहेगी। कम कहाँ से होगी? कम तो वो तभी होगी जब आप उसका निरंतर लगातार उसी टाइम पे उपभोग करोगे तभी। तो इनकी ये मान्यता है। पांचवी मान्यता है उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए। अब देखो, अर्थशास्त्र में विवेकशील उपभोक्ता किसको बोला जाता है? वह जो ये चाहे कि उसकी संतुष्टि हमेशा क्या रहे, अधिकतम रहे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, संतुष्टि प्राप्त हो। तो ये उसकी 5 मान्यताएं हो गई सीमांत उपयोगिता हास नियम की, जो दोबारा से देख लेते हैं। पहली है गणनावाचक माप पे आधारित है। दूसरी है वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं स्वतंत्र हैं। वस्तु जिसका अपन उपभोग कर रहे हैं वो एक जैसे गुण की, क्वालिटी की और आकार की होनी चाहिए। वस्तु का उपभोग निरंतर होना चाहिए और उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए, तभी आपका ये नियम लागू होगा। अब अपन देखते हैं नियम की व्याख्या। नियम की व्याख्या करने से पहले अपन ने एक सारणी देखी है। इस सारणी के अंदर अपन वस्तु की अलग अलग इकाइयाँ ली है, 1 इकाई, 2 इकाई, ऐसे अपन इकाइयाँ बढ़ती भी जा रही है। और अपनी सीमांत उपयोगिता इसके अंदर पहले तो घट रही है, घट के एक बिंदु पे आके शून्य हो गई और एक बिंदु पे आके ये ऋणात्मक हो गई। ठीक है, तो ये अपनी सारणी तालिका हो गई। तालिका को अपन थ्योरेटिकल रूप में समझते हैं। जैसे उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वस्तु की पहली इकाई के उपभोग से 4 इकाई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। पहली इकाई से 4 हो रही है, वह दूसरी इकाई से 3 हो रही है, तीसरी व चौथी इकाई से 2 व 1 हो रही है, और 5वीं इकाई से क्या हो रहा है, सीमांत उपयोगिता 0 हो रही है, और 6वीं इकाई के उपभोग पे यह ऋणात्मक हो रही है। इससे स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया जाता है वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसको अपन एक डायग्राम से भी देख सकते हैं। यही डायग्राम है कि वस्तु की अपन पहली इकाई का उपभोग कर रहे हैं, दूसरी का, तीसरी का, है ना। जैसे वैसे अपनी सीमांत उपयोगिता क्या होती है, जैसे ये मान लो ये इकाइयाँ हैं, ये अपनी पहली इकाई थी, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी इकाई है। ये तो पहली इकाई है, दूसरी है, ये तीसरी है और चौथी इकाई है। पहली इकाई पे सीमांत उपयोगिता आपकी ज़्यादा है, दूसरी पे उससे भी कम है, तीसरी पे उससे भी कम है, और चौथी इकाई पे ये 1 ही हो गई। 5वीं इकाई पे ये बिल्कुल ही शून्य हो गई, 0 हो गई, और ये 6वीं इकाई पे तो क्या हो रहा है, ये माइनस में जा रही है, ऋणात्मक हो रही है। जैसे जैसे अपन इकाइयाँ बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता लगातार क्या हो रही है, घट रही है। अब आता है सीमांत उपयोगिता हास नियम के अपवाद, मतलब कुछ ऐसी बातें जहाँ पे ये बात लागू नहीं होती कि सीमांत उपयोगिता घट रही है। वो अपवाद कौन कौन से हैं? जिसमें पहला अपवाद है दुर्लभ व विचित्र वस्तुएं। यह कहा जाता है कि दुर्लभ व विचित्र वस्तुओं के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति पुराने दुर्लभ विचित्र सिक्के, डाक टिकट, दुर्लभ चित्र आदि एकत्रित करते हैं, उनके पास इन वस्तुओं का स्टॉक जितना बढ़ता है उतनी ही सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है। जैसे मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पुरानी चीज़ें रखने का शौक है, जो बहुत कम दुर्लभ, मतलब बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, ऐसे चित्र, ऐसे कुछ सामान, कुछ भी ऐसा रखने का उनको शौक है, तो उनको ऐसी चीज़ें जितनी ज़्यादा मिलेंगी उतनी ही उनकी सीमांत उपयोगिता या फिर उनकी संतुष्टि बढ़ती जाएगी, वो कम नहीं होगी। तो ऐसी चीज़ों में ये लागू नहीं होगा। दूसरा है अच्छी पुस्तक या कविता। अगर आप अच्छी पुस्तकें पढ़ रहे हो, अच्छा संगीत सुन रहे हो, अच्छी कविताएं सुन रहे हो, तो आप उनको, अगर आपको ये चीज़ें सुनने में इंटरेस्ट है तो आप उनको जितनी बार सुनोगे उतनी बार आपके लिए उसकी उपयोगिता बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। तो ऐसी जगह पे भी ये नियम लागू नहीं होगा। तीसरा है शराबी व्यक्ति। शराबी व्यक्ति के लिए भी ये नियम लागू नहीं होगा,
क्योंकि जब कोई शराबी व्यक्ति नशा करने के लिए शराब पीता है तो जैसे जैसे वह शराब की अधिक इकाइयों का उपभोग करेगा उसकी सीमांत उपयोगिता उसके लिए बढ़ती जाएगी, वो कभी भी कम नहीं होगी। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, एक अपवाद है सीमांत उपयोगिता हास नियम का। नेक्स्ट है अनुपयुक्त मात्रा में प्रारंभिक इकाइयाँ। ये वही हो गया कि आप बिल्कुल ही सूक्ष्म मात्रा में अगर प्रारंभिक इकाइयाँ दे रहे हो तो फिर वो उपयोगिता उसकी बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। इसका एग्जांपल मैंने आपके पानी की बूंद से दिया था कि आप बिल्कुल एक एक बूंद पानी का पिलाए जा रहे हो तब तो सीमांत उपयोगिता उसकी बढ़ेगी ही, कम कहाँ से होगी, है ना। तो बिल्कुल अनुपयुक्त मात्रा में या बिल्कुल सूक्ष्म मात्रा में इकाइयाँ होंगी तब सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, कम नहीं होती। तो ये हो गया सीमांत उपयोगिता हास नियम। इसके 4 अपवाद हो गए, अनुपयुक्त मात्रा में प्रारंभिक इकाइयाँ, शराबी व्यक्ति, अच्छी पुस्तक या कविता है, दुर्लभ व विचित्र वस्तुएं, और ये इसको अपने देख लिया था, ये इसकी मान्यताएं हो गई थी। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों सम सीमांत उपयोगिता नियम, जिसको गोसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। सम सीमांत उपयोगिता नियम बोलता है, यह सम सीमांत उपयोगिता नियम, इसके अनुसार एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। इस नियम के अनुसार बोला गया है कि अगर आपके पास एक फिक्स आय दी हुई है, वस्तु की फिक्स कीमत दी हुई है, तो आप उसको इस प्रकार से खर्च करो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिले। इसको गोसेन का द्वितीय नियम के नाम से भी जाना जाता है। इस नियम को गोसेन का द्वितीय नियम के नाम से भी जाना जाता है, गोसेन का द्वितीय नियम। तो ये भी आप अच्छे से याद रखना। इस नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए विभिन्न वस्तुओं पर अपनी आय इस प्रकार खर्च करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च की गई मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर रहेगी। मार्शल के अनुसार किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु है जिसे वह विभिन्न प्रकार के उपयोग में ले सकता है, तो वह इसका प्रयोग इस प्रकार से करेगा कि उसकी सीमांत उपयोगिता प्रत्येक में क्या हो, समान हो। फिर आगे सैमुअल्सन ने भी ये बोला है कि सैमुअल्सन के अनुसार एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त कर सकता है जब सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता उनकी कीमतों के अनुपात के बराबर हो। आगे देखते हैं इसकी भी मान्यताएं। इसकी मान्यताओं में भी पहली मान्यता तो वही है कि यह गणनावाचक उपयोगिता के गणनावाचक माप, उपभोक्ता विवेकशील, उपभोक्ता की आय स्थिर मानी है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मानना है, कीमतों को स्थिर मानना है और उपभोग एक निश्चित अवधि में किया जा रहा है। इन्होंने आय को स्थिर माना है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना है, वस्तुओं की कीमतों को स्थिर माना है। इसके बाद देखते हैं इस सिद्धांत की व्याख्या। अब देखो दोस्तों, ये इससे आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस सारणी से आपको ये पूरा नियम अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी सारणी का मैं वेट कर रही थी, इसलिए इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। इसमें आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एक तरफ अपन ने लिया है वस्तु की अलग अलग इकाइयाँ, पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, ऐसे। इधर लिए अपन ने 2 वस्तुएं, एक है आम और एक है संतरा। इनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता इधर आम की है और इधर सीमांत उपयोगिता संतरा की है। इसके बाद में अपन ने ये माना है कि जैसे मान लो वस्तु ले ली अपन ने, तो देखो दोस्तों सारणी में अपने को 5 इकाइयाँ दी रखी है और 2 वस्तुएं दे रखी हैं, जिनके अंदर अपन देखते हैं। मान लो एक व्यक्ति है, उसकी इनकम है 5 रुपया, है ना, उसके इनकम है 5 रुपया और इन दोनों वस्तुओं आम और संतरा, इनकी कीमत भी 1-1 रुपया है। मतलब आप इनकी 1 इकाई का उपभोग करोगे तो आपको 1 रुपया देना पड़ेगा 1 इकाई के बदले में, है ना। तो यहाँ पे कीमत भी बिल्कुल फिक्स हो गई कि दोनों वस्तुओं की 1 रुपया कीमत है और उसकी आय भी बिल्कुल फिक्स है कि उसके पास बजट है, जो आय है वो 5 रुपया ही है। तब अब इस उपभोक्ता को ये 5 रुपये इस प्रकार से खर्च करना है ताकि उसको अधिकतम संतुष्टि मिल सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता उसको प्राप्त हो सके। यही समसीमांत उपयोगिता नियम है। इसको देखते हैं अपन कि वो किस प्रकार से खर्च करे। अगर मान लो वो ये पाँचों की पाँचों रुपया, मतलब वो 1 रुपये से पहली आम की पहली इकाई खरीदता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ऐसे 500 रुपये को आम की 5 इकाइयों पर खर्च करेगा। तो जो कुल उपयोगिता प्राप्त होगी वो, या फिर अगर मान लो वो संतरा के ऊपर खर्च करता है 5 इकाइयाँ, तो जो कुल उपयोगिता प्राप्त होगी वो सभी उपयोगिताएं कम रहेंगी। लेकिन अगर वो इस प्रकार से खर्च करता है कि वो पहली इकाई को, सबसे ज़्यादा उपयोगिता किससे प्राप्त हो रही है, आम की इकाई से, तो पहली इकाई को वो इस आम के पहले 12 उपयोगिता वाली इकाई पे खर्च करेगा, तो पहला रुपया इसने इसके ऊपर खर्च किया अपना।
फिर दूसरा रुपया वो इसके ऊपर खर्च करेगा जहाँ उसको 10 मिल रही है, और फिर तीसरा रुपया वो इसके ऊपर खर्च करेगा जहाँ उसको 10 मिल रही है। तो ये तीनों सबसे ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त होने वाली पे खर्च कर दिया। फिर आप अपना वो चौथा रुपया इस पे खर्च करेगा, पाँचवा रुपया इस पे खर्च करेगा। तो इस तरीके से उसने अपने 5 रुपये इस प्रकार से खर्च किए जहाँ उसको सबसे ज़्यादा उपयोगिता मिल रही थी। तो वो अपने 3 ही रुपया इस पे खर्च करेगा, 2 रुपया इस वस्तु पे खर्च करेगा, और यहाँ पे उसको अपनी सीमांत उपयोगिता को या अपनी संतुष्टि को अधिकतम करेगा इस प्रकार से वो। और जो लास्ट के दोनों रुपए हैं इनसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता भी इसकी क्या है, समान है। इधर भी 8 है और इधर भी 8 है। यही सम सीमांत उपयोगिता नियम है कि वो अपनी आय को इस प्रकार से खर्च करे कि उसको अधिकतम संतुष्टि मिल सके। इसको दोस्तों अपन एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति की आय 5 रुपया है ना, वही 5 रुपया हो गया। वह अपनी इस सीमित आय को 2 वस्तुओं आम व संतरा पर खर्च करना चाहता है। अब यह भी मान लेते हैं कि दोनों वस्तुओं की कीमत 1 रुपया प्रति इकाई है। दोनों वस्तुओं की कीमत क्या है, 1 रुपया प्रति इकाई है। आम व संतरा की सीमांत उपयोगिता क्रम से तालिका में दी हुई है। माना कि उपभोक्ता अपनी आय को 1-1 रुपया करके खर्च करता है, तो उसे आम की पहली इकाई पर 1 रुपया खर्च करने से 12 यूटिल्स मिलेगा। फिर संतरा पर खर्च करने से उसको पहली इकाई से 10 यूटिल्स मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार उसने अपना पहला रुपया आम पर खर्च करेगा और दूसरा रुपया उसने संतरा पर खर्च कर दिया। इस प्रकार अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए वह उपभोक्ता अपनी आय में से 3 रुपया आम पे खर्च करेगा और 2 रुपया संतरा पे खर्च करेगा। तो आम की तीसरी इकाई और संतरा की दूसरी इकाई से समान उपयोगिता प्राप्त होगी। यह सीमांत उपयोगिता हास नियम है और इसी संयोग से उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। मतलब वो इस प्रकार अपने पैसों को खर्च करेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हुई। तो दोस्तों यही आपका सीमांत उपयोगिता हास नियम सम सीमांत उपयोगिता नियम था, जिसके अंदर अपन ने यही देखा है कि एक उपभोक्ता की फिक्स इनकम दी हुई हो, एक उपभोक्ता की फिक्स आय दी हुई हो और वस्तुओं की फिक्स कीमत दी हुई हो, और आपको पता हो कि इससे इतनी उपयोगिता मिल रही है, तो आप अपने पैसों को इस प्रकार से खर्च करोगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे अपन दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा मैटर आपको अच्छा लग रहा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।